आइएगा, स्टार्ट करते हैं। और जूम करना पड़ेगा कि हो जाएगा? चलिए हो गया, तो काम चल जाएगा ना इतना में। और करे जूम, दिख रहा है? लौक तो रहा है सर। लौक रहा है तब रहने दीजिए तब, है ना, लौकना भी चाहिए। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जो है कि आपको जनगणना को किसमें रखा गया है? संघ में। जनगणना को रखा गया है संघ सूची का विषय जो है कि आपको होने वाला है जनगणना। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल जो है कि आपको आबादी की बात करेंगे, पॉपुलेशन कितना निकल के सामने आया? तो 121 करोड़ जो है कि आपको आबादी निकल कर सामने आया भारत की, है ना, 2011 के जनगणना के अनुसार जो है कि आपको निकल कर आया। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कुल कितनी जनगणनाएं हुई है? स्वतंत्रता के पश्चात मतलब जब आजाद हुआ सात। भारत, उसके बाद कितना हुआ? आजादी के बाद जो है कि आपको भारत के 7 जो है कि आपको हुए हैं। कितना हुआ है? 7 जो है कि आपका सर हो मोदी पाया है। जी सर ठीक है, क्यों बोलते थे? हाँ सर क्या मोदी जी क्यों क्या? बोलते हैं 125 करोड़ देशवासी को ऐसे भाषण में अच्छा, बोलते थे? अभी लेटेस्ट अनुसार अगर बात करेंगे तो 1 करोड़ जो है कि 140 करोड़ जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक ना, 125 करोड़ तक कम में हो गया। ठीक है, वर्तमान की अगर दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह जो है कि आपको संख्या बहुत ज्यादा है ना, संख्या बहुत ज्यादा जो है कि आपको होगा। ठीक है, आगे चलिए। 2011 के अनुसार बोलते होंगे। कि 2011 के अनुसार जो है कि 1.25 करोड़, 1 करोड़ 21 लाख है ना, सॉरी 121 करोड़ है ना, मतलब ये कहाँ चला गया? लगभग लगभग तो चला ही गया, है ना, 1.25 करोड़ में 4 करोड़ कम है ना, इसीलिए जो है कि आपको बोला जा रहा है ना। अभी 140 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या जो है कि आपको भारत की होने वाली है। देखिएगा, जो विश्व के कुल जनसंख्या का भारत का प्रतिशत की बात करेंगे, कितना प्रतिशत होने वाला है? सत्रह तो ये पॉइंट कितना फाइव प्रतिशत होगा? 17%, 17.5% जो है कि आपको होने वाला है। और भारत में पहली बार जो है कि जनगणना 1872 में किसके काल में किया गया था? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है कि आपको किया गया था। और वर्ष 2011 में भारत की कैमी जनगणना थी? 1872 को अगर जोड़ते हुए करेंगे तो 15वीं 15वीं जो है कि जनगणना। आपको जनगणना निकल कर सामने आएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के कुल जो है कि आपको हाँ, ऊपर में दिया हुआ आजादी के बाद कितना हो गया? आजादी के बाद जो है कि आपको 7 में पे आ गया है, ठीक ना, 7, 7वीं और टोटल आ गया 15वां, नियमित ठीक 10 ना। साल से हाँ 14वीं। हाँ, जो है कि आपको 10 साल नियमित से, अब फिर बोले जो है तो कि आप अनाउंसमेंट कर, है ना, 14। अनाउंसमेंट जो है कि आपको कर ही दिया गया है कि फिर जो है कि आपको करवाएंगे। इस बार ऐसे जनगणना नहीं, इस बार जाति भी जो है कि आपको पूछी जाएगी इस बार, है ना। जाति बात। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जो है कि आपको तो सर पहले 10 बोल ही किया लीजिए आप। बोलते हैं। नियमित पूछेगा तो 14 होगा सर जी। हाँ, नियमित 14 होगा। 14 14 होगा। को कैसे नियमित होगा? क्या कि 1872 में जब हुआ 1881 ना, से। 81 है से ना, वाला। 1881 से वाला जो है कि आपको जुड़ता है ना, 72 वाला जो है कि आपको नहीं जुड़ता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। जी 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जनघनत्व की बात करेंगे, जनघनत्व कितना होने वाला है? तो 382 जो है कि 382 आपको व्यक्ति प्रति वर्ग वर्ग किलोमीटर जो है कि आपको होगा, है ना। आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व जो है कि सर्वाधिक होने वाला है? जनसंख्या घनत्व तो कहाँ का बिहार। होगा सबसे अधिक? बिहार ये सबसे अधिक जो है कि अपना बिहार का जो है कि आपको होने वाला है। 1106 और बिहार का कितना है? 1106 जो है कि 1106। आपको होने वाला है। प्रति आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जो है कि जनघनत्व वाला राज्य की बात करेंगे, कौन सा राज्य होगा? अरुणाचल प्रदेश होगा। और अरुणाचल प्रदेश में कितना व्यक्ति जो है कि आपको रहता है प्रति वर्ग किलोमीटर? तो ये रहता है आपका 17 17 व्यक्ति। व्यक्ति जो है कि आपको रहता है। 1000 में आगे चलते हैं। 17। 1 वर्ग किलोमीटर में 17 जो है कि आपको व्यक्ति जो है कि आपको रहता है, ठीक ना। तो 1 वही वर्ग 1000 किलोमीटर हो में, गया ना सर। एक हाँ, वर्ग 1 वर्ग किलोमीटर किलोमीटर 1000 मतलब कि जो है कि 1000 जो है कि आपको मीटर, बोलिए कितना है? 1000 जो है कि आपको मीटर। मीटर जो है कि आपको हो जाए, है ना, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, मीटर स्क्वायर हो जाएगा तभी मीटर। वर्ग जो है कि आपको निकलेगा, है ना, तभी स्क्वायर निकलेगा। आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 10 की वृद्धि की बात करेंगे। 10 की वृद्धि जो है कि आपको 17.64% जो है कि आपको 10 की वृद्धि जो है कि आपको होने वाला है। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की जो है कि कुल जनसंख्या की बात करेंगे, पुरुषों की संख्या कितनी दिखाई गई है? 62 जो है कि आपको 62.32। 32 जो है कि आपको करोड़ जो है कि आपको दिखाई गई है। और महिलाओं की जनसंख्या की बात करेंगे, 58.75 करोड़ जो है कि आपको दिखाई गई है। आगे चलते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य की बात करेगा, कौन सा राज्य सबसे अधिक आबादी उत्तर है? प्रदेश। आबादी उत्तर प्रदेश का होने वाला है। लगभग लगभग 20 करोड़ यहाँ की आबादी जो है कि आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। अभी तो और बढ़ गया होगा, 14 करोड़ तो अपना बिहार का है 22-23 खाली हो अभी गया। वर्तमान में, है ना। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार
न्यूनतम जो है कि आपको जनसंख्या वाला राज्य की बात करेंगे, जिसके पास सबसे कम सिक्किम। जनसंख्या है, वो राज्य कौन सा है? वो सिक्किम जो है कि आपको होने वाला है। और सिक्किम के पास 6 करोड़ जो है कि आपको 10 लाख जो है, लाख अच्छा है सर। 6 लाख है ना, 6 लाख 10 हजार जो 6 है कि लाख नहीं 10 6 लाख 10 हजार है, ठीक ना, 6 लाख 10 हजार लाख में आ लोग जो है कि जाता आपको लग सिक्किम के पास होने वाले हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जो है कि आपको जनसंख्या वाला जो है कि केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे, कौन सा होगा? ये दिल्ली जो है कि दिल्ली आपको है। होने वाला है। और दिल्ली के पास कितनी जनसंख्या है? 1.6 करोड़ जो है कि आपको जनसंख्या होने वाली है। आगे चलते हैं। भारत में 3 सर्वाधिक नगरीयकृत राज्य की बात करेंगे। इसका अवरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में सबसे अधिक नगरीय जो है कि आपको कहाँ सबसे घटते अधिक जो है कि सर। गोवा में। गोवा अच्छा मिजोरम घटते क्रम में, अवरोही बोल रहा है ना, घटते अवरोही। आरोही का मतलब घटते हो गया क्रम में। बढ़ते, अवरोही का मतलब हो गया अभी में घटते हो गया, घटते है ना, घटते हो गया। देखिएगा तो सबसे अधिक जो है कि गोवा में है। गोवा के बाद जो है कि आपको मिजोरम, मिजोरम के बाद जो है कि कहाँ तमिलनाडु में जो है कि आपको होगा, है ना। गोवा में 62.1%, मिजोरम में 52% और तमिलनाडु में कितना है? तमिलनाडु में 48.4% जो है कि आपको हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है कि भारत के किस राज्य में नगरीय जो है कि आपको जनसंख्या घनत्व जो है कि आपको सर्वाधिक होने वाला है? तो यह जो है कि राज्य की बात कर रहा है, तमिलनाडु में जो है कि आपको होने वाला है। और पुरुषों की साक्षरता दर की बात करेंगे, लिटरेसी रेट कितना होने वाला है? तो यह होगा 80.9% जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं। हो गया सर। हाँ लिटरेसी रेट ये संशोधित जो है कि आपको डेटा होगा, है ना, 9, है ना। 2011 के जनगणना के 81 अनुसार जनगणना आसपास आ आयोग जो है जाता कि आपको, है ना, 80.9 था तो 81 ना हो गया मोटा मोटी, है ना। है। आगे चलते हैं। जनगणना आयुक्त की बात करेंगे, कौन थे? पी जो है कि आप सी चंद्रमौली जो है कि चंद्रमौली आपको थे। और छत्तीसगढ़ के जो है कि आपको किस जिला में आदिवासी जो है कि आपको जनसंख्या का प्रतिशत जो है कि सबसे अधिक है? तो कहाँ पे देखने को मिलेगा सबसे अधिक? दंतेवाड़ा। ये देखने को मिलेगा दंतेवाड़ा जो है कि आपको जिला में जो है कि आपको देखने को मिलेगा, दंतेवाड़ा में देखने को मिलेगा। वर्ष 2011 से लेकर 2021 के दशक को जन्म दर के नकारात्मक जो है कि आपको हुआ था, मतलब निगेटिव में जन्म दर जो है कि आपको घुस गया था, माइनस में जो है कि चला गया कितना 0.31 जो है कि आपको रहा था। इसलिए इसे महान विभाजक वर्ष जो है कि आपको कहा जाता है। तो महान विभाजक वर्ष जो है कि आपको कौन से वर्ष को कहा जाता है? 1911 से लेकर 1921 वाले जो है कि आपको एरिया को जो है कि आपको कहा जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। सर अगला बोल रहा है कि केंद्र शासित 0.3 मतलब 71,000 सॉरी 71 लाख कम हुई थी। मतलब 71 लाख मतलब 71 मतलब कम हुई ना। वहां मतलब पर नहीं तो 1 लाख में काहे के लिए आप इसमें कहीं 1 लाख का डेटा दिया ही नहीं है। तो इसमें जो परसेंटेज का डेटा दे रहा है, इसमें लाख का डेटा कहाँ दिया है कि आप निकाल लिए लाख? सर तब वो आप करिएगा ना 90 पॉइंट कुछ % होगा, तब वो कम है, कमा है। तो ये बोल रहा है कि जो डेटा आया 1911 से 1921 के 10 साल का बीच का जो डेटा आया, इसमें जन्म दर, फर्टिलाइजेशन की जो दर थी ना, ये नहीं रही, नकारात्मक रही। मतलब निगेटिव में फर्टिलाइजेशन रेट जो है कि आपको चला गया। निगेटिव कहने का मतलब ये बढ़ना चाहिए, तो ये जो बढ़ा था उससे भी घट गया। मतलब पिछले की तुलना में जो है कि आपको कितना घट गया? ये जो है कि माइनस जो है कि आपको 0.31 जो है कि आपको ये रह गया, जो है कि 1% भी जो है कि माइनस में घुसते हुए चला गया। मतलब ये नहीं हुआ जन्म दर जो है कि आपको यहाँ पर, है ना, नहीं हुआ। ई कह रहा है, इसमें संख्या कहाँ दिखाया? 2011 के जनगणना के अनुसार 71 लाख दिया हुआ है। 71 लाख दिया है जी दिया है, हम देखे थे सर, हमको याद है। तो देखे हैं, तब तो हो सकता है कि कहीं हो तब ऐसा कुछ डेटा, है ना। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जो है कि आपको जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे, सबसे कम जनसंख्या किसके होगा? सबसे लक्षद्वीप का जो है कि आपको होने वाला है। और लक्षद्वीप का कितना है? तो यह है 64 जो है कि आपको 47 जो है कि आपको हजार जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं। भारत की कुल जो है कि आपको साक्षरता दर, लिटरेसी रेट की बात करेंगे। भारत का ओवरऑल में कितना होगा? ओवरऑल में जो है कि आपको 73.4 जो है कि आपको होने वाला है। हुआ है सर। भारत की जनसंख्या 77 लाख की कमी हुई है। यस सर, 77 लाख। जी हाँ, चलिए 77 लाख की जो है कि आपको कमी हुई, 77 लाख हो गया, है ना। 77 लाख की कमी हुई थी। 77 लाख की कमी हुई। उसको भी जोड़ दीजिएगा ना। 23 वाला किताब है। हाँ तो 77 को अगर जो है कि आपको 0.31 है ना, तो जोड़िए तो कितना हो रहा है? तो 77 में जो है कि 31 जोड़ दीजिएगा तो कहाँ जो है कि आपको जाएगा, कहाँ से आएगा जो है कि आप, नहीं पुड़ेगा, है ना, नहीं पुड़ेगा ना। ये डेटा अलग है, ये परसेंटेज का डेटा है, संख्या का डेटा है, दोनों में वेरिएशंस है।
है ना। पता चलेगा एगो तब डेटा ना। परसेंटेज में दे रहा है, एगो डेटा जो है कि संख्या में दे रहा है, कैसे उसको दोनों को सर इक्वल बना दीजिएगा। पूर जाएगा सर, परसेंटेज को तोड़ कैसे। देंगे तो सर सौ यहाँ सौ पे लिखा हुआ देखिए 100 से 1911 से गुना 21 के कीजिए भी है। सर, पूर जाएगा 1911 से सर। 21 के अच्छा दौरान एक भारत में मिनट, जनसंख्या की देखिए हम 10वीं पूरा वृद्धि देते हैं सर। ऋणा एक मिनट सुनिए। हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं, पूरा बोलिए, पहले देखिए पढ़िए पूरा क्या लिखा जैसे है। जीरो पॉइंट नहीं पहले इकतीस उनको है पढ़ने ना। दीजिए ना, उनको पूरा पढ़ने ये दीजिए ना क्या पढ़ रहे हैं 1911 से बोलिए। 1921 ईस्वी के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक माइनस हाँ 0.31% हो गई थी। फलस्वरूप इस दशक में भारत की जनसंख्या में 77 लाख की कमी आई, इसलिए 1921 ईस्वी को जी विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है। जी 77 लाख की कमी आई है ना। हाँ 77 लाख की कमी जो है कि आपको संख्या में दिखा रहा है। हाँ बोलिए पॉइंट, आप परसेंटेज में पुराइए, कैसे पुराइएगा देखिए तोड़ 0.31 को देते हैं 77 इसको। लाख। जैसे सर 0.31 है ना, तो उसको ऊपर में लीजिए, उसके ठीक। बाद देखिए कितना कमी है, उसको नीचा में लीजिए, 100 हाँ से गुना कीजिए, पूर जाएगा। हाँ तो 0.31 है ना, तो 100 में से कितना कम है, तो देखिए तो 77 31 है ना, तो कितना कम हो गया, इधर जो है कि आपको कम हो गया है ना 59, 69 हो गया ना, 69 जो है कि आपको कम हो गया है ना, यही ना हो गया 69 जो है कि 69 31 जोड़ देंगे तो हम पूरा आ जाएगा। गुना हाँ जो है कि पूरा आ आपको जाएगा। 100 कर दीजिए, यही ना कर वो रहा तो हटिए है ना। गया ना, 31 ले लिए तो हटिए गया, तो अच्छा 69 एक, 31 एक जोड़ दिए, 100% हो गया। हाँ तो 69 31 जो है कि जोड़ दिए 100% हो गया, था कहाँ से इसमें कितना लाख बोले हैं, 77 लाख बोले हैं ना। हाँ जी हाँ। 77 लाख। आप 77 लाख पुराइए, कहाँ पुराइएगा। 31%, 0.31% का वैल्यू है 77 लाख। 100% निकालना है तो पूरा कुल जनसंख्या निकल जाएगा ना। अच्छा वो इसे निकाल रहे हैं है ना। हाँ जैसे को ये निकाला जाता है। वैसे ही निकाला जाता है सर। हाँ ठीक है तब निकल जाएगा, तब उतना पे तो हो निकल जाएगा, जाएगा, तब कुल जनसंख्या 100% हो हमको जाएगा पता चल जाएगा। है ना, सब हो जाएगा ठीक है, कुल जनसंख्या को ले लीजिएगा तब तो हाँ निकल जाएगा, तब चलिए आगे चलते हैं। कितना से अगला है जनगणना 2011 के अनुसार जो है कि तो हो ही गया। अगला है कि भारत में साक्षरता लिटरेसी रेट जो है कि आपको कितना है, 73.4 भी हो गया। महिला का साक्षरता की बात करेंगे 64.6% जो है कि आपको था, और सबसे अधिक साक्षर राज्य की बात करेंगे केरल था। केरल का लिटरेसी रेट कितना होने वाला है, इसका लिटरेसी रेट है आपको 94% जो है कि आपको होने वाला है। और सर्वाधिक पुरुष का कितना लिया साक्षरता था, दर जो है कि आपको केरल में है। केरल का लिटरेसी रेट कितना होने वाला है, मेल का 96.11% जो है कि आपको होने वाला है। और महिला का लिटरेसी रेट जो है कि आपको केरल में टॉप कर रहा है, और टॉप में कितना परसेंट है महिला यहाँ पढ़ी हुई है, या 92.1% जो है कि आपको होने वाली है ना। आगे चलते हैं, न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य की बात करेंगे, यह बिहार होगा, और बिहार में कितना है बिहार 61 जो है कि 80 जो है कि आपको होने वाला है, 61.80 जो है कि आपको होने वाला है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के मेघालय में स्त्री पुरुष जो है कि आपको शिक्षा में सबसे जो है कि आपको ज्यादा, सबसे कम जो है कि आपको क्या है अंतर जो है कि आपको होने वाला है। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर जो है कि आपको कहाँ का होगा, बिहार का होगा। अब बिहार के बिहार पुरुष का साक्षर है कम कितना, मेघालय और सबसे इकहत्तर अधिक दशमलव सर जो है कि राजस्थान हो आपको, जाएगा। किसमें, ये जो लिटरेसी है ना शिक्षा में, सबसे कम मेघालय और सबसे अधिक अंतर राजस्थान में है। अच्छा भारत 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के मेघालय में जो है कि स्त्री पुरुष के शिक्षा में सबसे कम अंतर जो है कि आपको मेघालय में, और अंतर और है। सबसे सबसे अधिक अधिक अंतर अंतर जो राजस्थान। है कि राजस्थान में है ना, राजस्थान में है ना, बिल्कुल राजस्थान में जो है महिला का कि बहुत आपको कम होगा है। ठीक। हाँ वहां कम पे है जो है कि सब। आपको कम होने वाला है, ठीक है सही बोल रहा है। आगे चलते हैं, न्यूनतम जो है कि महिला साक्षरता दर वाला राज्य की बात करेंगे, बिहार में है। बिहार की महिला कितना जो है कि बिहार आपको पढ़ी लिखी है, 51 जो है कि आपको 50 जो है कि आपको परसेंट जो है कि आपको पढ़ी लिखी हुई है, ठीक है पढ़ी लिखी हुई है। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा। अगला बोल रहा है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे, कौन सा होगा सबसे अधिक साक्षरता दर वाला, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है कि आपको होने वाला है। सबसे अधिक जो है कि आपको कितना परसेंट है, 91.85 जो है कि आपको परसेंट होने वाला है। और भारत का लिंगानुपात की बात करेंगे, 943 जो है कि आपको लिंगानुपात होगा, 1000 पुरुषों पे 943 जो है कि आपको महिला होगी। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य की बात करेंगे, ये कौन होगा, यह होगा आपका केरल जो है कि आपको होने वाला है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य की बात करेंगे, हरियाणा होगा। हरियाणा। हरियाणा का लिंगानुपात जो है कि आपको 878, और केरल में जो है कि 1084 जो है कि आपको होगी, है ना, केरल में 1000 1084, के पार एकमात्र मतलब केरल में है।
हाँ एकमात्र, मतलब कि यहाँ पर जो है कि 1000 मेल पर कितना जो है कि फीमेल यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर 84 एक अधिक हजार है। चौरासी जो है कि आपको फीमेल जो है कि आपको देखने को मिलने वाली है। आगे चलते हैं। एक कौन सा देश था वहां पर फीमेल की संख्या इतना ज्यादा है ना, मेल की संख्या वहां पर इतना कम है कि एक मेल को 3 शादी करना है कम से कम। कितना शादी? 3 गो शादी कम से कम करना है ना। ये कौन सा अनिवार्य देश है का सर, नाम यार? कंपलसरी? हाँ अनिवार्य तो है, केरल में भी अनिवार्य। है सर जी। सर जानते हैं हाँ सर, केरल ये में भी 1 करण लाख सर, दिन से 1,20,000 उसका महिला इनकम होती कितना है। होगा सर? किसको किसको बांटेगा? उस टाइम में भी बोले थे ना सर, करण सर बोले थे वो रुक कर, अभी भी बोले हैं तो करण सर ही बोले हैं। है ना। अब किसको किसको बांटेगा वो मेल समझे, अब कैसे कैसे करना है। ठीक है, 3 शादी करना अनिवार्य है। आगे चलते हैं। हाँ सही है, तो मजाक जाना चाहते हैं क्या? जाइए फिर। सऊदी ना चल सर, जाए, सऊदी 10 गो शादी। छोड़ दीजिए, अब जनसंख्या रहने जनगणना दीजिए, ग्रुप बी 2011 में के हो जाए। अनुसार भारत में जो है कि आपको 0 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों का लिंगानुपात जो है कि आपको कितना है? 919 जो है कि आपको होने नौ वाला सौ है। कितना उन्नीस पे? 1000 पे जो है कि आपको होने वाला है। तो पूरे आगे देखते ओवरऑल ना हैं। सर? भारत नहीं, ओवरऑल मतलब पूरा भारत के लिए है। हाँ वो भारत में भारत के ही लिए है, है। लेकिन यहाँ तो एज फैक्टर भारत के देखिएगा। बोल एज रहे थे आप। फैक्टर कहाँ से है? 0 से लेकर 6 0 वर्ष से तक का 6। है ना, एज फैक्टर तो है। ये डाटा भारत की चेंज हो जनगणना गया है। 2011 के अनुसार केरल में शिशु जो है कि आपको जनसंख्या की प्रतिशत जो है कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कि आपको न्यूनतम है। हाँ बताइए क्या चेंज हुआ है, तो क्या हुआ है बताइए। सर ये हमको 919 वाला लग रहा है चेंज हुआ है, जो शिशु वाला कितना होगा तब ऐसे फिर वाला। चेंज हुआ है? कितना सर होगा? मुझे यहाँ तक क्या 930, सर दिमागी तो चल रहा है। 927 है क्या? 930 30 की ऐसे कुछ है। 900 अभी नया डाटा चलिए सर, चेंज। तो आगा इतना बढ़िए, देखते हैं, आगा बढ़िए सर। इतना नहीं, रुकिए चेक कर ही लेते हैं 2 और मिनट। यही डाटा देख के कर लीजिए सर 19 जी। से होगा सर। बिहार से बोल रही हो, बिहार का 935 वाला। कर लीजिए सर, कंफर्म हो जाइएगा। फिर जो एक बार माइंड में बैठ जाता है तो फिर गलत हो जाता है ना। 0 से 6। ठीक है 919 से, ठीक है 919 से 2011 के अनुसार कोई दिक्कत नहीं, यही डेटा अच्छा कंफर्म। 11 के अनुसार है, ठीक है। 11 के अनुसार तो ये चीज होगा। जी। आगे देखिएगा अगला क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है कि जनगणना 2011 का रिपोर्ट यहाँ पे दिया है ना, रिपोर्ट दिया है। देखिएगा इस रिपोर्ट को थोड़ा सा देखते रहिएगा, क्या क्या इसमें अंतर जो है कि आपको निकल के सामने आएगा इस रिपोर्ट में। देखिएगा इस रिपोर्ट में सबसे अधिक जो है कि आपको वृद्धि की बात करेंगे, दशकीय वृद्धि किसके पास हुआ सबसे अधिक? दशकीय वृद्धि इसमें मेघालय। मेघालय के पास हुआ। याद रखिएगा मेघालय के पास सबसे अधिक दशकीय वृद्धि हुआ है। इस वाले रिपोर्ट में कितना वृद्धि किया है मेघालय? 27.95। 27.95 जो है कि आपको किया है। और सबसे कम जो निगेटिव में चला गया नागालैंड दशकीय वृद्धि में कौन चला गया? नागालैंड ये हम नागालैंड जो है कि माइनस आपको चला गया 0.6। है ना, माइनस जो है कि आपको 0.6 जो है कि आपको परसेंट जो है कि आपको चला गया, इसमें जो है कि आपको चला गया। देखिएगा इसमें डेटा में याद रखिएगा, एक जो है कि अपना बिहार का डेटा, बिहार दशकीय वृद्धि कितना किया है? बिहार दशकीय वृद्धि 25.7 जो है कि आपको प्रतिशत जो है कि आपको किया है ना, दशकीय वृद्धि जो है कि आपको किया है। और बिहार का जनघनत्व 1106 होने वाला है। बिहार का लिंगानुपात 918 जो है कि आपको होने वाला है। बिहार का लिटरेसी रेट जो है कि आपको कितना होगा? लिटरेसी रेट जो है कि आपको होगा 61 जो है कि 80 जो है कि आपको होने वाला है ना। यह जो है कि आपको डेटा याद रखिएगा। अब देखिएगा सबसे अधिक अगर जनसंख्या वाला राज्य पूछते हैं तो कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश जो है कि आपका हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऊपर जो हम लोग डेटा देखे हैं। सबसे कम अगर पूछ दे तो सिक्किम जो है कि आपको हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सिक्किम जो है कि आपको सबसे कम जो है कि आपको हो जाएगा। पूछेगा तीसरा, दूसरे स्थान पे सबसे अधिक जो है कि जनसंख्या किस राज्य का है? तो वो है महाराष्ट्र का। और तीसरे स्थान पे कौन है? तीसरे स्थान पे अपना बिहार। बिहार जो है कि तीसरा। चौथा पे जो है कि आपको पश्चिम बंगाल जो है कि आपको चौथा पर दिखाई जो है कि आपको देने वाला है मतलब ना? घाटा सर है। चेन लगा दीजिए, कौन कौन पढ़ना है। अच्छा पढ़ने वाला तो ऊपर में डेटा जो है कि आपको था, जो जो डेटा घेर रहे हैं वही सब डेटा होगा। जैसे केरल की बात करेंगे, केरल में देखिएगा, केरल में लिटरेसी रेट जो है कि आपको सबसे हाई जो है कि आपको दिखाई देगा। कौन सा? केरल में जो है कि आपको हाई जो है कि आपको दिखाई देने वाला है। 94% जो है कि आपको हाई होगा। और केरल का जो है कि जनघनत्व की बात करेंगे 1000 कितना होगा? 1084 जो है कि आपको यहाँ पर जनघनत्व जो है कि आपको होने वाला है। क्लियर है?
आगे इसमें कोई डेटा नहीं, आगे आपको कोई डेटा जो है कि आपको नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। सबसे इससे बेहतरीन डेटा आपका लुसेंट में दिया हुआ है, सबसे खतरनाक वाला जी डेटा सर, है, एकदम इसमें बहुत साधारण से, अच्छा दिया है हुआ ना। इसको रहने दीजिए, यहाँ पर कोई और डेटा नहीं, यहाँ सबका अपना अपना विशेष दिया। बिहार को आपको देखना था, बिहार को हमने आपको बता दिया है, ठीक है। आइएगा, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है, जबकि सिक्किम की जनसंख्या जो है कि आपको क्या है, सबसे जो है कि आपको कम जो है कि आपको होने वाला है। अनुसूचित जाति और जनजाति मतलब SC ST के बारे में यहाँ पे चर्चा जो है कि आपको किया है। देखिएगा क्या क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। भारत में उत्तर पूर्वी भारत के उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्रों में कौन सी जो है कि आपको प्रजाति समूह पाई जाती है, तो कौन सी प्रजाति समूह पाई जाती है, मंगोलियाई जो है कि आपको प्रजाति समूह जो है कि आपको पाई जाती है। और भारत की संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है, तो संथाल जो जनजाति है उसका संबंध कौन से प्रजाति से है, आर्द्र ऑस्ट्रेलियाई। हाँ, ऑस्ट्रेलियाइड जो है कि प्रजाति से जो है कि आपको संथाल का संबंध जो है कि आपको होने वाला है। और भारत में सर्वाधिक जो है कि जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, जिसके पास सबसे अधिक जनसंख्या है जनजाति में, मतलब भील जनजाति का सबसे अधिक जो है कि आपको जनसंख्या दिखाई देगा। भील जनजाति की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर दिखने मिलने वाला है, तो यह दिखेगा कहाँ पे, गुजरात में जो है कि आपको देखने को मिलेगा, गुजरात में। और थारू जनजाति का मूल स्थान कौन सा है, थारू जनजाति का मूल स्थान जो है कि आपको उत्तराखंड जो है कि आपको होता है। और यही थारू जनजाति दीपावली को किसके रूप में मनाती है, दीपावली को शोक त्योहार के रूप में जो है कि आपको मनाते हैं। धौलाधर श्रेणी में पाए जाने वाला प्रमुख जनजाति कौन सा है, तो गद्दी नाम की जनजाति है। ये कहाँ पाई जाती है, धौलाधर श्रेणी में जो है कि आपको पाई जाती है। आगे देखिए, भील जनजाति, हाँ भील वाला, हमेशा हाँ विवाद सही रहता, है, गुंड भी डाउट लग अभी रहा है भी सर, दिखता। इसमें डाउट लग रहा है। देखिए सुनिएगा, अब आपको बताते हैं 2011 के, सुनिएगा डेट देखिएगा, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति जो है कि आपको कौन थी, गोंड जो है कि आपको, ठीक ना, गोंड थी। लेकिन जब बाद में रिपोर्ट आती है तो उसमें जो है कि आपको भील की संख्या जो है कि सबसे अधिक जो है कि आपको मानी जाती है ना, भील की संख्या सबसे अधिक मानी जाती है, ठीक है। और नहीं है तो बोलिए चेक कर देते हैं अभी 2 मिनट में, वो है तो ना। ठीक है सर, भील अधिक है, लेकिन गुजरात में ही ज्यादा जनसंख्या है इसका। अच्छा इसका बोल रहे हैं, हाँ अच्छा ये डाउट में है। अच्छा आप लोग को लग रहा है कि इसका आंसर राजस्थान होगा, यही ना बोल रहे हैं। जी सर, थारू होना अच्छा रुक चाहिए, जाइए, थारू राजस्थान में होना चाहिए। ठीक तो है। लोग भील बहुत जो है कि आपको ना, भील की जनसंख्या जो है कि 2011 के अनुसार जो है कि आपको सबसे अधिक मध्य प्रदेश में थी, लेकिन वर्तमान दृष्टि से देखा जाए तो भील की सबसे अधिक जनसंख्या गुजरात में है, ठीक तो है ना, गुजरात में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। आगे देखिएगा, अगला क्या है, भारत की जनजातियां। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन जनजाति निवास करती है, जरा देखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में आप तानी जो है कि जनजाति है, हाँ डफला है, मिसमी है, और इसके बाद जो है कि आपको सिटफो है, और अबोर नाम की जनजाति जो है कि आपको कहाँ है, ये सब की जनजाति अरुणाचल प्रदेश में जो है कि आपको निवास करती है। नागालैंड की बात करेंगे, नागा है, सेमा है, गोरो है, कचारी है, कुकी है, मिकिर है और गामी है। ये सब जो है कि आपको जनजाति कहाँ की है, नागालैंड की जनजाति जो है कि आपको होगी, नागालैंड में निवास करती है। मणिपुर की बात करें, है ना, अच्छा तो बहुत सारा ऐसा जनजाति होगा जो और राज्यों में भी जो है कि आपको होगा, ठीक ना, और राज्यों में भी जो है कि आपको होगा। मणिपुर की बात करेंगे, आगामी है, ओम है, मोमो है, माओ है, मोरिंग है, तारू है, और जो है कि आपको मैकी और कुकी, है ना, कुकी भी जो है कि आपको निवास जो है कि मणिपुर में करती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मिजोरम की बात करेंगे, मिजोरम में भी देखिए यहाँ पर भी कुकी आ रहा है, मिजोरम में भी कुकी जो है कि आपको निवास करती है। मिजोरम में कुकी है, मिजो है, पारिक है, पाबी है, चकमा है, और कौन सा है, और जो है कि आपको गारो जो है कि आपको होने वाला है ना। ये सब जनजाति जो है कि मिजोरम में। अब गारो खासी जयंतिया देखिएगा तो फिर आपको कहाँ दिखेगा, सिक्किम में, अब मेघालय में भी जो है कि आपको दिखेगा। तो गारो खासी जयंतिया जो है कि मेघालय में, मिकिर है, जयंतिया है, हाजंग है, हमार है, लाखेर है, और सीतेग जो है कि आपको जनजाति, यह सब कहाँ का है, ये मेघालय की जनजाति जो है कि आपको होने वाली है। त्रिपुरा की बात करेंगे, त्रिपुरा है, मोंग है, रियांग है, हमाम है, लसाई है, औरांग है, और
जामातिया जो है कि आपको होने वाला है। यह कहाँ का? त्रिपुरा का। असम का देखिएगा, असम में पूछा है चकमा। चकमा कहाँ निवास करती है? असम में। डिमासा, डिमासा जो है कि असम में, है ना। असम के बाद ये भी पूछा है सिथेंग, ये कहाँ पे है? असम में जो है कि आपको होती है। और लालुंग जो है कि अभी कहाँ की है? असम की होने वाली है। अंडमान निकोबार की जनजाति सेंटलीज, ये भी पूछ लिया है। ओंग ये भी पूछ लिया है। जारवा ये भी पूछ लिया है। सिम्पेन ये भी पूछ लिया है। ठीक है। लक्षद्वीप में एक जनजाति निवास करती है, इसका नाम कौन सा है? चकमा मणिपुर में भी है सर? मालूम मणिपुर या मिजोरम में मालूम। भी है सर चकमा? चकमा ऊपर में भी था, है ना। चकमा यहाँ मिजोरम में, चकमा है ना। मिजोरम। मिजोरम में भी चकमा, मिजोरम में भी जो है कि आपको था, है ना। सिक्किम में, सिक्किम में ये भी पूछा है। लेप्चा पूछा है, भूटिया पूछा है, शेरपा नहीं पूछा है ना। पंजाब में सासी जनजाति जो है कि आपको होता है। जम्मू कश्मीर बकरवाल पूछ लिया है। बकरवाल कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। गुज्जर, मौन, चप्पा, है ना, चकपा। उसके बाद जो है कि गद्दी, गद्दी भी पूछा है, बाल्टी नहीं पूछा अभी तक, ठीक ना। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश से गद्दी को पूछ लिया है। किन्नौर को पूछा है, गुज्जर। पंग जो है कि वाली और स्वांगला, है ना, ये भी पूछा है, स्वांगला को भी पूछा है। अगला है छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में जो है कि आपको, छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा, एक जो है कि मुंडा को, एक कमार को, है ना, और धनवार को जो है कि आपको याद रखिएगा, सोर को, अखड़िया को। ये जो है कि आपको कहाँ का? छत्तीसगढ़ का होगा। उत्तराखंड का जॉन सोरा, है ना, जॉन सोरा होगा। बुक्सा, बुक्सा होगा। और भोटिया जो है कि आपको कहाँ का होगा? ये सब का सब जो है कि आपको होगा। भूटिया तो सिक्किम का भी है ना, भूटिया उत्तराखंड का हाँ, भी है। भोटिया जो है कि ऐसा भारत की इतने जनजाति लेफ्ट केवल एक ही जनजाति प्रदेश सिक्किम का में भी क्यों जो है कि आपको एक ही का मत समझिए कि एक ही में मिलेगा। ये एक से अधिक राज्यों में भी मिल सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं। एक से अधिक राज्यों में भी जो है कि आपको मिल सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में थारू है, हाँ, अंगारिया है, बैगा है, बुक्सा है, गोंड है और भूटिया है। देखिए यहाँ पे भूटिया आया, उत्तर प्रदेश में भी जो है कि आपको आया, है ना। अगला देखिएगा, अगला है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो है कि आपको भूमिज है ना, भूमिज है, अक्षुर है, हो है, ओरा है, लेप्चा है और आय है। ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में होगा। मध्य प्रदेश में भील हो जाएगा, अगाड़िया हो जाएगा, कोल हो जाएगा, कारकू हो जाएगा, चोंगा हो जाएगा और गोंड हो जाएगा। ये कहाँ? मध्य प्रदेश का। राजस्थान में भी देखिए यहाँ पे भील है, पोना है, गरसिया है ना, गरासिया, गरासिया है, बंजारा है, बांगारी है और भेटिलिया, है ना। भेटिलिया जो है कि आपको, ये राजस्थान का। झारखंड की बात करेंगे, संथाल है, मुंडा है, हो है, बिरहोर है, उड़ाव है, कुरबा है, खड़िया है, माल पहाड़ी है और असुर जो है कि आपको होने वाला झारखंड का। महाराष्ट्र की बात करेंगे, महाराष्ट्र में बड़दा, बबचा, भूमिज, भुजिया, है ना, भुजिया है। उसके बाद बिरहुल है, धनवार है, बुढ़िया है, कोटी है, भील है, कोल है और बरली है। ये सब कहाँ का है? ये सब का सब जो है कि आपको महाराष्ट्र का होने वाला है। गुजरात की बात करेंगे, गुजरात में भील है, बंजारा है, बड़दा है, बरली है, खाड़ी है, धुरिया है, कोकना है, कोली है, पटेलिया है। उसके बाद जो है कि आपको पोमला है और चरना है ना। ये जो है क्या? चारण है। ये सब गुजरात का होने वाला है। कर्नाटक का वर्धा, चेचू, मालासार, मालेरू, टोडा, सोलंगा। उसके बाद जो है कि राथवा और उसके बाद जो है कि आपको पिनियन, है ना, पिनियन है और जो है कि आपको दांगू है। ये सब जो है कि कर्नाटक का है। आंध्र प्रदेश की चेचू, लवाडा, यांडी, यालिस, बगाता, धुलिया, ये सब जो है कि आंध्र प्रदेश का। केरल की बात करेंगे, केरल में अल्लाडा है, मोपला है, नायर है, मलकरा है, मलकरा है, अलार है, आदियान है ना। उसके बाद जो है कि आपको कुरुम्बा है, पानियन है, उड़ाली कादर है। ये जो है कि केरल का। तमिलनाडु में टोडा जनजाति, ये क्वेश्चन पूछा है कि टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तमिलनाडु में करती है ना। कुरम्बा, कुरम्बा, कोटो, इरुइला और बांगड़ा, ये भी जो है कि कहाँ का? तमिलनाडु का। दादर नगर हवेली का बार्ली, बार्ली के बारे में पूछ लिया है। बार्ली जो है जनजाति कहाँ पे? दादर नगर हवेली में जो है कि आपको करती है ना। वार्ली हो गया, कठौडी हो गया और कोकना हो गया, है ना, कोंकणा। नागर हवेली की बात करेंगे, नायकारा जो है कि आपको हो जाएगा या नायका हो जाएगा। और बिहार की बात करेंगे, बिहार में बैगा हो जाएगा, असुर हो जाएगा, खोंड हो जाएगा, उड़ाव हो जाएगा, बिरहोर हो जाएगा और विदिया जो है कि आपको हो जाएगा। ये बिहार का है। उड़ीसा का है
बगता, भूमिज, खोड, गडिया, कोड़ा, ये सब जो है कि कहाँ का, उड़ीसा का जो है कि आपको होगा। और दमन द्वीप की बात करेंगे, दमन द्वीप का कौन कौन है? दमन द्वीप का हो गया धोडिया, धोडिया, धोरिया, सिद्धि, सिद्धि, है बरली, ना, दुबला। बरली और दुबला जो है कि आपको हो जाएगा दमन द्वीप का। गोवा का हो गया धोडिया और बरली जो है कि आपको कहाँ का, गोवा का जो है कि आपको हो गया है। संथाल जनजाति सर जो है कि आपको, हाँ बोलिए। सर आपको कुछ भेजे हैं सर स्क्रीनशॉट? हमको लगा मेन ग्रुप में कौन मैसेज कर रहा है। किसका ग्रुप है? पता नहीं सर, अभी हम पता ये आप नहीं यहाँ आज पे कैसे? मतलब कौन हमको ऐड कर दिया। लेफ्ट हो लेते हैं सर। नहीं नहीं, हमको लिंक भेजिए इस ग्रुप का पहले, उसके बाद लेफ्ट कीजिएगा। लिंक बात हुआ है, एक दो आदमी से बात हुआ है, उस दिन के कांड के बाद ये सब बहुत ज्यादा कांड कर रहा है इधर पता उधर में, नहीं सर, है ना। ये लगाया हुआ है सर, पता नहीं सर ग्रुप में सर हमको तो किस- पता नहीं दूसरे कौन ग्रुप ग्रुप में आएगी, पता नहीं सर। हाँ जैसे ही क्लास खत्म कोई होता है और वैसे ही ग्रुप का मैसेज। लिंक लगा दिया है सर। क्या बोले, जैसे क्लास होता है? जैसे क्लास ऑफ होता है ना वैसे कोई ग्रुप में ऐड करता है, बोलता है कि इस ग्रुप में आइए ना, ऐसे करके कोई मैसेज करता है। ये अपने सर पेड लिंक कॉपी पेड किए बैच तो का। ये हाँ आया, हाँ और फिर इस कोई सा ग्रुप मैसेज का कर तो लगता सर को नहीं बोलिए है। जो पेड बैच का है। कौन है आदमी जो आपको मैसेज कर नाम रहा बोलिए है पेड इस ग्रुप कौन में आने है? के? नाम नहीं हमको पता है। नाम नहीं पता, मैसेज आईडी का स्क्रीनशॉट होगा ना। का नाम की लड़की थी वो थी, और एक को लड़का अनुष्का क्या नाम थे, ग्रुप, नहीं अनीता कोई नाम की लड़की थी। अनीता, अनीता अनीका निका, और कोई अनीका, ए नहीं के, अनीता। और कोई लड़का किया था एक ग्रुप में ऐड। पेड ग्रुप का लड़का था। पता नहीं, हमको इतना ध्यान नहीं है। तो कहाँ से कौन आपको मैसेज किया, आप पहले फाइनल बताइएगा तब ना। लिंक हम आपको क्लास का भेज देंगे, वो आप देख लीजिएगा। का नहीं हो सकता है वो सब। सर ये भी नहीं पेड का हो कोई नहीं। होगा। पेड का नहीं हो सकता, इसमें पेड का कौन आपको मैसेज करेगा? पेड का कर रहा है तो मैसेज कीजिए, सर है ना। कोई हार्दिक नाम का लड़का था वो कर रहा था। हाँ याद आया, है ना। कोई हार्दिक नाम का लड़का था ना, वही क्या था। हार्दिक कहाँ है? पेड में कहाँ है हार्दिक? हार्दिक क्या मैसेज कर रहा है हार्दिक? क्या मैसेज किया आपको? और पहले मतलब क्या था कि इस ग्रुप में आइए, जैसे क्लास ऑफ हुआ ना वैसे ही मैसेज किया था टेलीग्राम पे, फिर एक चलो ग्रुप कि में उसको ऐड किया। बोलते हैं। हार्दिक पटेल था ना, क्या नाम था? अनुष्का का विराट था ना उसका आईडी। हाँ हाँ वही था, अभी तो आया था। ये आया था सर अभी क्लास में। कितना दिन पहले की आज बात है? नहीं, मतलब हो रहा 10-15 दिन। क्या बोला कि इस ग्रुप में बहुत आने के ज्यादा लिए? हो गया। उस हाँ ग्रुप में आपने गया था क्या? मतलब ऐड हो क्या तो चल रही फिर थी? हम एक दिन उसी टाइम गए थे, फिर हम ऑफ हो गए थे, फिर हम गए। अच्छा, उसको हम बात कर लेते हैं क्लास के बाद, उससे कॉल करो। कहाँ गया उसका आईडी, उसको मैसेज कर देते हैं। ब्लॉक कर दीजिए मैम। हाँ ब्लॉक मुझे कर पता दीजिए, नहीं छोड़ दीजिए सर, कब्जा ग्रुप नहीं तो कौन फेमस तो है, उसको छोड़ हम दीजिए सर 17 उसको। 18 को के ब्लॉक मारे हैं। तो मेरे पास भी मैसेज आया था सर कि ग्रुप अपना में ये आइए टाइम क्लास हाँ हाँ। चलता है अभी ये है वो। पागल के कौन और जैसे। मैसेज बताए किया सर वो आपको? रखा 12 बजे रात तक वो लोग क्लास चलाते रहता है। पूरी यही सब दुनिया क्लास को करता है, कोई ये ले लिया कोई वो ले लिया, सब 1 घंटा वो 1 घंटा वो, इस टाइप से क्लास हाँ करता होगा सही सब बोल इधर रहे हैं। उधर, और क्या। ग्रुप में। वैसे तो अगर देखते अच्छा रहिएगा, अभी आधा चलेगा घंटा तो क्लास है बच्चा ना, अभी अपने आएगा देखता अनुष्का है। का विराट तो हमको बोलिएगा, लाइव बिजी में आएगा तो जी बोलिएगा, हम उसको मैसेज कर दिए। ठीक ना, हाँ, आप नहीं बोलिएगा, कोई और बोलिएगा कि आ गए हैं, ठीक है।
बस हम बात कर लेंगे, ठीक है, क्लास के सामने ही बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलते हैं। ये कौन है वो फेक आईडी, फेक जो है कि आपको संकल्प एकेडमी के नाम से बना, ये सब बहुत पुराना का, ये सब घटना फिर से दोहरा रहा है, ये सबको फिर से अब लग रहा है कि एक दिन बांस लेके दौड़ना पड़ेगा ये टेलीग्राम पर, है ना। मेरे से मिला दीजिए सर आपका उस सबको। ग्रुप का डीपी भी कॉपी कर लिया, नाम नहीं, नाम है शिक्षा से समर्पित। टाइम का है बर्बाद। कॉपी करके जो है कि क्या चलिए कर अच्छा लेगा, है। है ना। क्या लिखा है कि संकल्प एकेडमी से समृद्धि, है ना, क्या लिखा था, ये नहीं लिखा था, संकल्प शिक्षा से एकेडमी शिक्षा का समृद्धि। समृद्धि, शिक्षा से समृद्धि, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, शिक्षा से समृद्धि मतलब नहीं सर, हमें आगे ठीक है सर, देख लीजिएगा समझ सर क्लास की। लीजिए। शिक्षा समृद्धि का मतलब हो गया कि शिक्षा को आगे ले जाने वाला, ठीक है ना। हाँ जी। इसका एडमिन थोड़ा सा, समझ एडमिन गया लिस्ट का सर। स्क्रीनशॉट थोड़ा दीजिए, जरा जरा दीजिए हमको एडमिन लिस्ट का स्क्रीनशॉट, हाँ है ना। एडमिन देखिए कौन कौन है, लिंक वही ना एडमिन भेज लिस्ट का सकता है जो स्क्रीनशॉट, एडमिन होगा। एडमिन लिस्ट का प्राइवेट ग्रुप है, एडमिन लिस्ट का थोड़ा स्क्रीनशॉट हमको शेयर कीजिए तो, है ना। नंबर तो दिख ही रहा है, हाइट नहीं है इसका। देखिए तो अपने यहाँ का कौन कौन कॉमन दिख रहा है आपको, कोई दिख रहा है। एक प्राइवेसी आता है सर, बिना अरे अनुमति के कोई साले ग्रुप में नहीं कर पगला सर सकता है। बाद में देख, सॉरी सर बाद में छोड़िए देखेंगे। छोड़िए, समझ गए कौन है कौन है, समझ गए, छोड़ दीजिए, है ना। लात का देवता बात से नहीं मरता, एक बार लतियाए हुए थे एकरा पूरा, है ना, तब फिर जो है कि शांत हो गया था, अब फिर जो है कि फिर शुरुआत हुआ है, एक एक आईडी से देखिए लेके हाँ कौन है ना। कुछ नहीं, ये सब ऐसा ही करता है, और इसी सब का काम ही होगा, उस दिन का भी काम होगा। एकर ना, एकर बाबू का, दादा का, एकर खानदान का लिस्ट निकाले हुए थे, है ना, लेकिन फिर छोड़ दिए, फिर एफआईआर करने जा रहे थे, लेकिन फिर छोड़ दिए, है ना। इतना इतना एकरा डराए थे ना, है ना, इतना इसको डराए थे, इतना डराए थे कि हालत एक खराब हो गया था, है ना। माफी मांगने के लिए बोल तैयार था, सबसे माफी मांगा था लास्ट में फाइनली, है ना। एक पूरा इतिहास निकाल दिए थे, है ना, इतिहास भूगोल सारा एक निकाल लिए थे, कहाँ एक घर है, एक बाबूजी का कथी नाम है, एक पूरा खानदान का लिस्ट निकाले थे, है ना। चलिए सर निकल जाता है क्या सर? नहीं निकल नहीं जाता है, नंबर से निकाले थे, है ना। नंबर जो तो जिसका बोलिए मिला ना था कि ना, सिन्हा उसका सर बुला नंबर रहे हैं फिर। नहीं मत बोले, आप गाली देगा, फिर गाली बहुत डेंजर वाला गाली देगा फिर, ठीक ना, फिर आपको टारगेट में ले लेगा फिर, है ना, उल्टा सीधा फिर कहेगा, ये इसलिए मत कुछ बोले, ठीक ना, टारगेट में ले लेगा, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए कौन है ना। बहुत पुराना इससे मतलब है, 2-3 साल पहले की बात है, फिर से लग रहा है कि फिर चालू किया है, सब कुछ कुछ नहीं मिलता है काम तो कुछ कुछ चालू करते रहता है ना। कौन आपको जोड़ दिया इस ग्रुप में, आप कैसे जुड़ गए, पता नहीं। ओपन करके रखे हैं कि एक ये सब कोई भी प्राइवेसी जोड़ आता है सर, उसको लगा सकते हैं, बिना अनुमति कोई ऐड नहीं कर सकता है। है ना। ग्रुप हो जाएगा। प्राइवेसी नहीं लगाएगा तो रोज 10 ग्रुप में कोई ना कोई जोड़ देगा, है ना। तो बनते रहता है सर, कोई बना लेता है तो। ग्रुप तो 2 दिन में ग्रुप नया बनता है, ठीक ना, 2 दिन में नया तो ग्रुप कैसा हूँ ग्रुप में ऐड कर देगा लोग। कैसा ना ग्रुप में ऐड कर देगा, नॉर्मल सी बात है ना, कैसा ना ग्रुप में ऐड कर देगा, है ना। देखो टेलीग्राम पे ग्रुप है, ठीक ना, उस ग्रुप का एगो जो है कि एगो एडमिन ना ऑक्वेंस मचा दिया था, उत्तर प्रदेश का ग्रुप था, है ना, पोर्नोग्राफी था, किसी का वीडियो वो वायरल कर दिया था, है ना। उस ग्रुप में, जिस ग्रुप में वायरल था, है ना, उस ग्रुप के सारे मेंबर पर एफआईआर निकाल कर दिया था पुलिस, है ना, कोनो को नहीं छोड़ा। मतलब आप समझिए कि ऐसा ऐसा कंडीशन आता है ना कि आप जिस ग्रुप में रहेंगे ना, उस ग्रुप में भी आप पर एफआईआर हो सकता है कि आप अगर वैसा टाइप का ग्रुप था तो आप इस ग्रुप में कर क्या रहे थे, है ना, उस टाइप पे भी एफआईआर होता है ना। इसलिए जो भी कोई लोग ऐसा ग्रुप से अगर जुड़े होंगे, है ना, जो उल्टा सीधा काम करता होगा, है ना, उस ग्रुप से जो है कि लेफ्टे हो जाइएगा ना, तो कईयों धराएंगे ना तो सबसे पहले तो उधर आपको ज्वाइन कर देता है ना, सबसे पहला तो आपको क्या करेगा पहले बताते, सबसे पहला तो आपको व्हाट्सएप को मैसेज करके आपके नंबर को परमानेंटली डिलीटेड करवाएगा, मतलब आप उस नंबर से कभी व्हाट्सएप नहीं बना सकते हैं लंबे समय तक। देखते हैं ना बहुत सारा लोग कहता है कि मेरा व्हाट्सएप अकाउंट नहीं बन रहा है इस नंबर से, टेम्पररी जो है कि ब्लॉक जो है कि आपको कर दिया है, पहले वो करवाए, ज्वाइन कर दिया है ना। और उसके बाद जो है कि आपको वो करने के बाद जो है कि आपको जब वैसा ऑकरेंस होगा, जब आप सर्कुलेट करिएगा उस वीडियो को, चाहे कोई भी घटना हो, तो उसमें सारा लोग जितना होगा 200 300 500 1000 मेंबर होगा ना, सबका नंबर तो वहां पर शो होगा, सबका नाम तो वहां पे शो होगा। अब पता है
एक बात और बताते हैं, टेलीग्राम पर एक न्यूमेरिकल आईडी होता है ना, जो आपके न्यूमेरिकल आईडी एक ही बार एगो मिलता है, उसके बाद कितना भी नाम चेंज करिए ना, न्यूमेरिकल आईडी कभी चेंज नहीं होता है, न्यूमेरिकल आईडी वही वही हमेशा आईडी परमानेंट होता रह जाता है ना, वो आईडी होता है। उस न्यूमेरिकल आईडी से किसी का इतिहास भूगोल निकाला जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उस न्यूमेरिकल आईडी से जो है कि आपको नंबर ट्रैक हो जाएगा, उस नंबर से आपका इतिहास भूगोल सारा निकाल लेगा, है ना। तो कोई मत बोलिएगा कि टेलीग्राम है तो आदमी उड़ रहा है तो उड़ने दे, हाँ उड़ रहा है जब तक उड़ने दे रहा है, जब तक एगो लिमिट तक आदमी है, या लिमिट क्रॉस करता है या ओकरो उड़नाई जो है कि बंद कर देता है। हम लोग भी कैसे पकड़े थे, न्यूमेरिकल आईडी से पकड़े थे। न्यूमेरिकल आईडी को सर्विलांस पे डाल के जो है कि आपको वहां से निकाला गया नंबर, और नंबर ऐसा मिल गया था, बाद में चल के नंबर मिला था, नंबर से इतिहास जो है कि भूगोल निकाल दिया गया। फिर जिस सिम का था, जिस कंपनी का था, उसको दिया गया, वो जो है कि पूरा सर फर्जरी डिटेल्स सिम निकाल भी के भेज होता दिया। है। नहीं तो फर्जरी नहीं था, है ना, फर्जरी सिम नहीं था। तो फर्जरी सिम होगा तो किसी न किसी के आधार कार्ड से एक्टिव होगा ना जी, किसी न कि किसी ऐसा ही का हो होगा। जाएगा। आप अगर मान लेते हैं कि कोई फर्जी सिम निकाल लेते हैं, तो किसी न किसी के नाम पर तो होगा ही। परेशान करने से कोई उसका फायदा नहीं है, फिंगर से आपको परेशान करेगा, सिम टॉर्चर निकला करेगा, होगा। कहीं ना कहीं से तो निकाला ही होगा ना, पता नहीं लोग की है ना। खुशी मिलती है कि क्या पता नहीं। सर ये सब मेरे आता है, ये तरफ सब देश से आता है। ऐसा था क्या बिना आधार कार्ड का भी सिम दे देता है तुरंत, वो दुकान वाला अभी जाइए जाता है तो दे देता नहीं देगा, अभी नहीं कोई तो नहीं देगा, नहीं एक मिलेगा, दुकान वाला नहीं, अभी कौन देगा, कोई नहीं देगा। फंस जाएगा वो। पहले भी देता था, अब अभी नहीं अभी आप देता। सुनिए, अभी का कंडीशन हम आपको बताते हैं। अभी का कंडीशन ऐसा है ना कि आपको दुकानदार, गांव का दुकानदार आपको नहीं चिंता था, आपको सिम नहीं देगा, ऐसा कंडीशन है अभी का। दूर की बात है, आप आधार कार्ड ले जाइए, कितना ले जाइए, सब फोटो कुछ सब मैच में हो लेता है जाएगा, सर, तो कैसे दे है ना। देगा? सब कुछ लाइव जो है कि फोटो वोटो सब होता है, जो आदमी व्यक्ति निकालने जाएगा जिसका उसका लाइव फोटो होगा, कहाँ से निकाला सब कुछ पता चलेगा, है ना। ऐसा थोड़ी ना है, पहले वाली बात नहीं रह गई, बहुत कुछ जो है कि सुलझ चुका है। पहले जो है कि बहुत आदमी नहीं सुलझा था, इसलिए थोड़ा बहुत होता था, है ना। चलते हैं, कोई ना, आगे चलिए, देखिएगा क्या बोलते हैं। अगला है कि गद्दी जो है कि आपको जनजाति कहाँ निवास करती है। हिमाचल प्रदेश के मूल स्थान जो है कि आपको कहाँ है, गद्दी का हिमाचल प्रदेश जो है कि आपको होने वाला है। सहरिया जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है, तो यह पाया जाता है राजस्थान में और मध्य प्रदेश में जो है कि आपको पाया जाता है। अगला देखिएगा, अगला है कि वर्ष 2001 ईस्वी के 1 ईस्वी में जनगणना के समय वर्तमान जो है कि भारतीय जनसंख्या में प्रजा जो है प्रजातियों का विवरण किसके द्वारा जो है कि आपको, है ना, किसके द्वारा किया गया था, तो हर्बर्ट जो है कि आपको रिजले के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। अगला है कि 1901 में ना, हाँ 1901 का है ना। ओपोर जो है कि आपको तिपी तथा अंडी नाम की जो है कि आपको विवाह प्रथा जो है कि किस आदिवासी में जो है कि आपको होता है, तो यह होता है हो जनजाति में जो है कि आपको होता है। और भारत की सर्वाधिक जो है कि आपको प्राचीन जो है कि आपको जनजाति की बात करेगा, कौन सा है, जारवा जो है कि आपको जनजाति है। जारवा कहाँ निवास करती है, अंडमान निकोबार में जो है कि आपको निवास करती है। आगे देखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाले जनजाति सेम्पेन है, सेंटलीज है, ओंगे है, जारवा है, यह सब जो है कि आपको पाई जाती है, जो विलुप्त के कगार पे जो है कि आपको होने वाली है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो उत्तराखंड में निवास करती है, कौन सा है, जौनसारी है, कौन सा है, जौनसारी नाम की जनजाति है। टोडो जनजाति की बात करेंगे, टोडो जनजाति जो है कि आपको कहाँ निवास करती है, तो नीलगिरी जो है कि आपको क्षेत्र में जो है कि आपको, है ना, नीलगिरी जो है कि तमिलनाडु में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना, पूछा हुआ है। और देखिए ये सब मैसेज कहाँ से करता है आपको वो बात बता देते हैं। जैसे सेट चलता है ना, तो सेट में जो आप लोग सेट चलता है, तो लाइव टेस्ट में जो हम लोग या आप लोग कोई भी देते हैं, तो सबका लिस्ट शो होता है कि कौन इसका आंसर क्या मारा है, होता है ना शो। जैसे हम हैं तो हम क्या मारे, आप हैं तो आप क्या मारे, कितना लोग जो है कि ए के साथ गया, कितना लोग बी के साथ गया, कितना लोग सी के साथ गया, कितना लोग डी के साथ गया, 4 ऑप्शन होता है ना। तो उसमें से क्या करता है ना, उसमें से निकाल लेता है जो है कि आपके आईडी पे पर्सनल नंबर पे कोई कांटेक्ट कर सकते हैं आप, पर्सनल नंबर पे कोई मैसेज कर सकते हैं, कोई लिंक भेज सकते हैं, और उसका आज तक ना उसका कोई तोड़ नहीं है, टेलीग्राम पे उसको बंद नहीं कर सकता है ना, वो आपको करेगा ही करेगा। उस पेज को शेयर भी कर देता है सर कहीं करवा कहीं। लेते सर, उसको नहीं कर पाता है ना सर, क्या प्रीमियम वगैरह, प्रीमियम है, हाँ प्रीमियम लगने पर जाएगा, क्या नहीं कर पाता है, मैसेज या फिर कुछ मैसेज नहीं कर, अच्छा जो लेगा वही करेगा, अन्यथा दूसरे को नहीं कर सकता। नहीं तक खर्च कीजिए, 2400 रुपया साल का खर्च कीजिए, प्रीमियम लीजिए, फिर कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत है, 2400 रुपया है ना, 2400 रुपया खर्च कीजिए साल का, है ना, 12 महीने का प्रीमियम मिलेगा, है ना, लीजिए।
अच्छा ऑप्शन है ब्लॉक मारो। सबसे अच्छा स्वर्ग वाला एहसास सबसे इसी ब्लॉके मस्त में है, उससे बढ़िया कहीं नहीं जी है ना, उससे बढ़िया कोई नहीं। यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं, है ना, आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। अगला है कि टोडो जनजाति जो है कि आपको, जौनसारी जनजाति जो है कि आपको कौन सा विवाह के लिए जो है कि आपको पता चलाती है, बहुपति विवाह का जो है कि आपको पता चलाती है। मतलब एक जो है कि पत्नी होगी और बहुत सारा जो है कि आपको विवाह करेगी, हस्बैंड जो है कि उसका बहुत सारा होगा, मतलब बहुत सारा 2 3 4 5 जो भी आपका है वो जो है कि आपको चलाती है। बहुप्रथा विवाह टोडा जनजाति, और एक कौन सा है, एक जौनसारी जनजाति जो है कि आपको होने वाली। आगे चलते हैं। बोडो जो है कि आपको जनजाति कहाँ निवास करती है, तो बोडो जनजाति गारो पहाड़, है ना, गारो पहाड़ी पर जो है कि आपको निवास जो है कि आपको करती है। बोडो और असम गारो में है पहाड़ी सर। कहाँ पे, है ना, हाँ असम में है। गारो पहाड़ी कहाँ है, तो गारो खासी जयंती जो है कि आपको मेघालय में जो है कि आपको होने वाला है। अगला प्रश्न है कि खासी और गारो जो है कि आपको भाषा बोलने वाली सर्वाधिक जो है कि आपको संख्या कहाँ पाई जाती है, जनसंख्या, तो यह मेघालय में जो है कि आपको पाई जाती है। और जूमिंग कृषि जो है कि आपको, है ना, जूमिंग कृषि करने वाली जनजाति कौन सी है, जूमिंग कृषि करने वाली खासी जनजाति जो है कि आपको होता है ना। वर्तमान में भारत के 75 जो है कि आपको जनजातियों को पीभी जो है कि आपको टीजी, है ना, के अंतर्गत जो है कि आपको दर्जा जो है कि आपको दिया गया है ना। पार्टिकुलरली जो है कि आपको क्या है, वैल्यूएबल है ना, ट्रेबल जो है कि आपको ग्रुप जो है कि ट्राइबल ग्रुप जो है कि आपको होगा। 75 को जो है कि जनजाति को ऐसे पीवीजीटी में जो है कि आपको शामिल किया गया है। केरल में कौन सा जो है कि जनजाति पाई जाती है, तो केरल में पाई जाती है कुरम्बा। कुरम्बा जो है कि नाम की जनजाति जो है कि आपको पाई जाती है। संयुक्त परिवार प्रथा किस जनजाति में, जिसमें सारा कोई परिवार एक साथ मिलकर रहता है, कौन सा है, थारू जनजाति में जो है कि आपको होता है। और अभी देखे थे बहुपति विवाह, किस जनजाति में देखे थे बहुपति, टोंडो। और एक जौनसारी। मनसारी करके था, मनसारी ठीक ना, जौनसारी गौनसारी। जौनसारी था और टोडो जो है कि आपको था जौनसारी ना। टोडो। सारे आगे देखिए, मतलब एक पति रहेगा, पति बहुत ही रहेगा। मतलब एगो लड़की 3 4 को जो है कि आपको लड़का से शादी कर राजा लेती है। जैसा। बहुपति का मतलब यही हुआ। अब बहुपत्नी का मतलब हुआ कि मतलब कि एगो लड़का 4 गो लड़की से शादी किया, ठीक है, ये बहुपत्नी हुआ। आई हुआ बहुपति, मतलब एक जो है कि फीमेल कई सारे मेलों के साथ जो है कि आपको शादी करेगी, ठीक है। बहुत आगे पति। चलते हैं। बहुपति शीर्ष जो है कि आपको, अब जहां जहां जो निवास करता है उस क्षेत्र में जो तमिलनाडु। जनजाति है, जहां निवास करेगा वहां पे, है ना। पहाड़ी पे अधिकतर वो ये सब का होता है। हाँ, तो जहाँ जो क्षेत्र में निवास करता है पहले उस तो क्षेत्र में बहुत सब जगह शीर्ष जो है करता कि था लोग आपको सब 5 जो है पहले। कि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य की बात करेंगे, जहाँ पर एसटी क्या है, एसटी जो है कि सबसे अधिक जो है कि आपको होने वाला। सबसे अधिक एसटी कहाँ पे देख रहा है, मध्य मध्य प्रदेश। प्रदेश में। दूसरे स्थान पे उड़ीसा है, तीसरा स्थान पे जो है उड़ीसा। कि सॉरी, दूसरा स्थान पे महाराष्ट्र है, तीसरा स्थान पे उड़ीसा है, चौथा स्थान पे राजस्थान, 5वां पे गुजरात जो है कि आपको होने वाला है। देखिएगा, सर्वाधिक तथा अभी न्यूनतम कौन पूछा जनजातीय सर इसमें समुदाय। सबसे ज्यादा परसेंटेज वाला हाँ, तो एसटी परसेंटेज जो है में? क्या परसेंटेज, एसटी में जो है कि आपको प्रतिशत अगर सबसे पूछेगा अधिक तो क्या होगा बताइए, एसटी में शायद प्रतिशत। मिजोरम है सर शायद। ठीक है, एसटी। मिजोरम। एसटी ना सर, एसटी। एससी में तो हाँ एसटी, अच्छा पंजाब हो एसटी जाएगा। नहीं बोल रहे, एसटी है ना, एसटी में, है ना। और एसटी की सबसे अधिक एससी संख्या में बोलेगा तो पंजाब। उत्तर प्रदेश में होगा, है ना, उत्तर प्रदेश होगा, सर परसेंटेज में है ना। पंजाब। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वाधिक तथा न्यूनतम जो है कि जनजाति समुदाय की जनसंख्या, जिसमें सबसे अधिक जो है कि आपको किसका है, तो भील का होने वाला। भील का कितना है, भील का है लगभग 1.2 है कि 1.27। आपको 26 करोड़ जो है कि आपको होने वाला है भील का। दूसरा स्थान पे जो है कि आपको किसका है, 2011 के जनगणना का रिपोर्ट है, ये अभी का नहीं है, ठीक ना। दूसरा स्थान पे जो है कि आपको गोंड रहा 2011 में, है ना। और तीसरा स्थान पे जो है कि कौन रहा, तीसरा स्थान पे जो है कि आपको संथाल रहा, और चौथा स्थान पे जो है कि आपको मीना रहा। बस याद रखिएगा 4 गो, है ना, मीना रहा। अनुसूचित जाति की बात करेंगे, गिरिजन शब्द का प्रयोग जो है कि आपको, है ना, गिरिजन हरिजन होना चाहिए ना, हरिजन को लिखा है, गिरिजन लिखा है, हरिजन होगा, क्या होगा, हरि जो है कि आपको जन शब्द का सबसे पहले प्रयोग अनुसूचित जाति के रूप में, है ना, महात्मा गांधी ने जो है कि आपको किया था, है ना, जो हरिजन शब्द जो है कि आपको संबोधित किया था। गिरिजन यहाँ पर गलती है, हरिजन होगा, ठीक ना, ये हिस्ट्री में भी पढ़ना है आपको, ठीक ना। आगे चलते हैं। सर्वाधिक जो है कि अनुसूचित जाति का प्रयोग जो है कि आपको साइमन कमीशन ने कब जो है कि आपको किया था, तो 1927 में जो है कि आपको किया था प्रयोग, है ना। आगे चलते हैं।
आगे देखिएगा क्या बोलता है, आगे बोलता है कि भारत में संकटग्रस्त जो है कि आपको क्या है, संकटग्रस्त जनजातियां, इसमें से जनजाति कोटा है, टोडा है और उराली है। कहाँ की जनजाति जो संकटग्रस्त है, विलुप्त होने के तमिलनाडु कगार पे है? तमिलनाडु का। लेप्चा कहाँ का है? सिक्किम का है ना। कबरट्ठा की बात करेंगे, कबरट्ठा छत्तीसगढ़ का है। राजी की बात करेंगे, राजी उत्तराखंड का जो है कि आपको होगा। ओंग जोड़वा और जोड़वा और सैंपेन की बात पकड़ करेंगे, रहा है सर, किसका है? बंद कर लिया, चलिए। ठीक है, अंडमान निकोबार में जो है कि आपको होगा। देखिएगा क्या बोलता है, विवाह का स्वरूप, कैसा कैसा विवाह करता है ना। विवाह का स्वरूप किस किस में कैसा कैसा विवाह होता है। परी जो है कि विक्षा विवाह किस जनजाति में होता है? परिविक्षा विवाह, यह जो है कि आपको होता है कुकी जनजाति में होता है। हिरण विवाह की बात करेंगे, हरण 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 है। हरण विवाह जो है कि आपको गोंड जनजाति में है ना। परीक्षण विवाह की बात करेंगे है ना, परीक्षण विवाह जो है कि आपको भील में है। सेवा विवाह की बात करेंगे, खांसी और थारू में होता है। दूध जो है कि आपको लोटवा विवाह, कौन कौन विवाह है? दूध लोटवा विवाह जो है कि आपको गोंड जनजाति है ना, लोटवा होता है। राजी जो है, अच्छा राजी खुशी विवाह सबसे बढ़िया है ना। राजी खुशी विवाह जो है कि आपको वो और भील में जो है कि आपको होता है। और चुटकुल्ला है, क्या लिखा है? चुटकुट्टा विवाह की बात करेंगे। चुटकुट्टा विवाह जो है कि आपको थारू में जो है कि आपको होता है, पता नहीं कैसा विवाह। प्रेत विवाह की बात करेंगे, यह गोंड में और न्यूअर जो है कि आपको कोरकू में जो है कि आपको होता है प्रेत विवाह। ठीक है, आगे सर चलिएगा। हम लोग का क्या होता है? शुभ विवाह। हम लोग का होता है गंधर्व विवाह होता है ना, गंधर्व विवाह होता है। ठीक है। हाँ बोलिए। गंधर्व वाला हाँ लेप्चा भूत या सिक्किम का। अच्छा भूत वाला प्रेत विवाह ना है, भूत से कहीं विवाह होगा जी, है ना। उस टाइटल दिया होगा है ना, टाइटल जो है कि आपको दिया होगा। नहीं चार एक 5 होता टाइप का है विवाह जो, वो हाँ बोलिए। मतलब जबरदस्ती शादी करना उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रेत विवाह, हाँ। जबरदस्ती शादी जो करता है उसको। उठा के शादी ले जाता है ना, सर एक तरह से किसी लड़की के घर से उसको जबरन ले जाता है। उसको हरण विवाह कहते हैं ना, जबरदस्ती घर से हरण करके ले जाके हरण करता है, इसको जबरदस्ती जो है कि कर लिया, हरण विवाह है ना। अरे कहाँ देखे थे, बहुत अच्छा जो है कि आपको देखे थे हम, है ना। वही 7 या कुछ ऐसे करके पढ़े हैं सर। देखे थे, किस बुक में देखे हैं तो याद ही नहीं आ रहा है। उसमें सारा विवाह के बारे में जो है कि आपको दिया हुआ था, कौन सा विवाह में कैसे होता है, कौन सा बुक में देखे थे हम, याद ही नहीं रहा। ये सब पूरा लिस्ट था, बहुत अच्छा से जो है कि बनाया हुआ था लिस्ट उसमें, है ना। विवाह के प्रकार क्राउने में तो देखे थे शायद हम, है ना। वही में तो देखे थे, उसी को तो खोले हैं, लेकिन क्राउन में मिल नहीं रहा है ना। क्राउने को तो देख रहे हैं एक बार, इसी में शायद देखा था हमने, है ना। पता नहीं कौन कौन सा जो है कि विवाह दिया था। दूध लोटवा ना था, भूत लोटवा कहाँ था? दूध लोटवा था, है ना। नहीं मिल रहा है, चलिए देखेंगे बाद में, हाँ देखेंगे बाद में, चलिए है ना, देखेंगे बाद में। चलिए आगे चलते हैं, आगे आइएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला क्या बोलता है, जनजातियों का शोषण से बचाव हेतु कुछ विशेष अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम में कौन कौन सा आया है देखिएगा। सिविल जो है कि आपको अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का है, और इसमें संशोधन कब किया गया? तो यह संशोधन किया गया वर्ष 1976 में, इसमें संशोधन जो है कि आपको किया गया। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, ये SC/ST पर निवारण अधिनियम कब आता है? 1989 में जो है कि आपको आता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आता है 1948 में, और वर्धित जो है कि आपको श्रम पद्धति है ना, श्रम जो है कि उत्पादन अधिनियम जो है कि आपको आता है 1976 में आता है। और बाल जो है कि प्रतिषेध और विनियामक जो है कि आपको अधिनियम कब आता है? 1986 में जो है कि आपको ये आता है। प्रमुख जो है कि आपको द्वीप में कौन कौन सी जनजाति जो है कि आपको पाई जाती है? जैसे लघु अंडमान में कौन सी जनजाति है? लघु अंडमान में जो है कि आपको है ओंगी जो है कि आपको जनजाति है ना, ओंगे है ना। अगला है सेंटलेज जो है कि आपको द्वीप पर सेंटलेज नामक जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश और दक्षिणी अंडमान, मध्य और दक्षिणी अंडमान में जारवा जनजाति जो है कि आपको पाई जाती है। स्ट्रेट द्वीप पे जो है कि आपको अंडमानीज जो है कि जनजाति पाई जाती है।
और ग्रेट निकोबार में जो है कि आपको सेम्पेन जनजाति जो है कि आपको पाई जाती है, और ग्रेट निकोबार में जो है कि आपको निकोबारी जनजाति जो है कि आपको पाई जाती है। अनुसूचित जाति के बारे में, जनजाति यही के ना बारे में सेम पे जो है तीर धनुष वाला सब वीडियो आया था वो लोग। हाँ हाँ, जो सेम्पेन मार दिया था जनजाति को क्या बोलते हैं, Yes, है ना, ये पत्रकार गए को थे मारा वहाँ था, पे। वही वाला है ना, पत्रकारिता करने गया था उसको मार दिया था, है ना। जनजातियों के लिए वहाँ पे कोई नहीं आदिवासी जाता शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है कि आपको किसने किया था, तो ठक्कर बाबा ने जो है कि आपको किया था, है ना। और ठक्कर बापा को जो है कि आपको ठक्कर बाबा, आदिवासियों का आदिवासी पितामह जो है कि आपको कहा जाता है। भारतीय संविधान के सदस्य जो है कि आपको जयपाल सिंह ने सर्वप्रथम जनजाति के लिए आदिवासी शब्द का क्या किया था, आदिवासी शब्द का प्रयोग जो है कि आपको किया था। अगला है कि अनुसूचित जो है कि आपको जनजाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है कि संविधान की कैमी अनुसूची में, संविधान की जो है कि आपको 5वीं अनुसूची में जो है कि आपको रखा गया है ना। आगे देखिएगा क्या बोलता है कि पुडुचेरी, है ना, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब राज्यों में कोई भी जो है कि अनुसूचित जनजाति जो है कि आपको निवास नहीं करती है, मतलब पाई नहीं जाती है यहाँ पर, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला है क्या, 17वीं जो है कि आपको वन रिपोर्ट 2019 का दे रहा है ना। 2019 का वन रिपोर्ट पढ़ने से क्या होगा, 2023 वाला जो है कि आपको पढ़ना पड़ेगा वन रिपोर्ट, है ना। 2021 वाला भले, है ना, 23 में तो आया नहीं, 2021 में जो है कि आपको आया है ना, 2021 में जो है कि आपको आया। देखिएगा हम जो है कि आपको बता देते हैं, टेंशन क्या ले रहे हैं, सब है डेटा है ना, डेटा है तो बता देते हैं, है ना। 2021 का है ना, 2021 का, हाँ ठीक तो है, हाँ तो गया। देखिएगा 17वीं वन रिपोर्ट जो है कि आपको 2019 दे रहा है ना। देखिएगा 2021 के वन रिपोर्ट में क्या था, यहाँ पर लिख देते हैं सारा बात को, जो जो याद है हमको, है ना। वन रिपोर्ट कब का है, 2021 का, ठीक है, 2021 का। देखिए सबसे पहला पूछेगा कि फर्स्ट टाइम वन रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया था, तो पहला बार कब कब आया था, 1987 में आया था। कब आया था, 1987 में जो है कि आपको आया था, ठीक है। और ये कहाँ से आता है, ये आता है वन रिपोर्ट देहरादून से, है ना, देहरादून से आता है। कितने वर्षों के अंतराल पे आता है, 2 वर्ष के अंतराल पे जो है कि आपको आता है। कितने वर्ष के अंतराल पे, 2 वर्ष के अंतराल पे। और जो आया है यह जो है कि 2021 में लेटेस्ट आया हुआ है, 21 के बाद नहीं आया है। और 21 में जो आया है वो 17वां क्रम का रिपोर्ट था। कैमा क्रम का रिपोर्ट था, 17वां क्रम का जो है कि आपको रिपोर्ट। इसका जारी कौन करता है, तो पर्यावरण जो है कि आपको वन और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो है कि आपको जारी होता है। वन पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो है कि ये रिपोर्ट जो है कि आपको जारी जो है कि आपको किया जाता है, ठीक। अब इसमें पूछेगा कि वन रिपोर्ट जो 2021 वाला आया है, 2021 का रिपोर्ट आया है, उसमें वन का प्रतिशत कितना होने वाला है, तो वन का प्रतिशत जो होगा 24.62% होगा। कितना होगा, 24.62 जो है कि आपको प्रतिशत जो है कि आपको होगा, ठीक है। वन और वृक्ष मिलाकर इसमें जो है कि आपको 2 कैटेगरी में 24.62 है ना, इसको 2 भागों में बांटी, एक को बांटिए वन और दूसरा जो है कि कौन होगा, वृक्ष होगा, है ना। वृक्ष जो है कि आपको हो। वनों का प्रतिशत की बात करेगा, वनों का प्रतिशत 21.7% है। कितना प्रतिशत, 21.7%। अब वृक्ष का जो प्रतिशत है ना, वो दो है कि आपको 2 दशमलव जो है कि आपको 91% जो है कि आपको होने वाला है। इसको जोड़ दीजिएगा तो 24.62 आ जाएगा, दोनों को जोड़ने पर देखिए तो आ जाएगा, मोटा आ जाएगा। आपसे पूछेगा कि जो है कि आपको कुल जो है कि आपको वन कितना किलोमीटर में जो है कि आपको 2019 की तुलना में 21 में वृद्धि हुआ है, तो यह हुआ है आपको 2261 किलोमीटर स्क्वायर पर जो है कि आपको वृद्धि हुआ है। कब से, 2019 की तुलना में 2021 में जो है कि आपको वृद्धि हुआ है। अब आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक वन किसके पास है, तो पहला स्थान जिसके पास सबसे अधिक वन है वो है आपका मध्य प्रदेश होगा। क्या होगा, एमपी जो है कि आपको होगा। दूसरे स्थान पे कौन होगा, दूसरा स्थान पे एपी होगा। अरुणाचल प्रदेश जो है कि आपको होगा दूसरे स्थान, ठीक है। वन रिपोर्ट में पहला जो है कि आपको जिसके पास सबसे अधिक है वो है कौन है, मध्य प्रदेश है। जिसके पास दूसरा स्थान है वो जो है कि आपको कौन है, अरुणाचल प्रदेश है। और जिसके पास सबसे कम है, मतलब न्यूनतम वन जो है कि किसके पास है, तो न्यूनतम वन जो है कि आपको हरियाणा के पास है। किसके पास है, हरियाणा के पास जो है कि आपको होगा। प्रतिशत में पूछेगा सबसे अधिक वन किसके पास है, तो मिजोरम में सबसे अधिक है प्रतिशत में। किसके पास है, मिजोरम में। और सबसे कम प्रतिशत में किसके पास है, सबसे कम जो है कि प्रतिशत में हरियाणा के पास है। किसके पास है, हरियाणा के पास। पूछेगा कि 2 वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि जो है कि करने वाला राज्य कौन है, जहां 2019 की तुलना में 2021 में सबसे अधिक वृद्धि हुआ है, तो वो है राज्य आंध्र प्रदेश। कौन है, आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक जो है कि आपको वृद्धि हुआ है।
और दूसरा स्थान पे जहां पर जो है कि आपको वृद्धि हुआ है वो कौन है, वह है आपको तेलंगाना है। अब वन को नुकसान करने वाला पूछेगा राज्य कौन है, जहां पर सबसे कम जो है कि आपको वृद्धि या नुकसान हुआ है, तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश है। कौन है, अरुणाचल प्रदेश जो है कि आपको होने वाला है। हो गया, डेटा इतना ही रहेगा, इतना ही में आइए आगे सारा डेटा दिया होगा। सर ये 2021-18वीं होगी। नहीं, ये जो है ना, ये सही है। ये जो है कि आपको यहाँ पर ना, ये जो है कि 19 दे रहा है, ये 19 जो है कि 17वीं क्रम का है ना, 2021 में आया है, ठीक ना, 21 में आया, ठीक ना। अब जो है कि 23 में नहीं आया, अब 25 में कहीं आ जाए तो आ जाए, तो अब जो आएगा वो 18वीं क्रम का आएगा, क्या कि 23 में नहीं आया, इस रिपोर्ट को 23 में जारी नहीं किया गया है ना, मोदी गवर्नमेंट के द्वारा छोड़ दिया गया। बोलिए, अब 21 में आया है तो हर एक 2 साल में जो है कि आपको आना चाहिए ना, तो 2 साल में आना चाहिए था, 23 में आना चाहिए था, तो 23 में आया नहीं। अब कब आएगा, तो 25 में देखिए अब आता है कि नहीं आता है। अब देखिएगा क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे डेटा आ गया, देखिएगा इसमें बोल रहा है कि न्यूनतम वनावरण और क्षेत्रफल वाला राज्य, अभी बताया ना कि सबसे कम वन किसके पास है, हरियाणा के पास, बोले हैं यहाँ क्या दिया है, हरियाणा दिया। दूसरा स्थान पे सबसे कम किसके पास है, पंजाब के पास, और तीसरा स्थान पे सबसे कम किसके पास है, गोवा के पास हो गया। सर्वाधिक वन जो है कि आपको केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है, और राज्य केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिशत में बोल रहा है कि सबसे अधिक जो है कि आपको किसका है, तो केंद्र शासित प्रदेश में ले लिया है, तो क्या ले लिया आंसर, लक्षद्वीप। अगर राज्य बोलेगा तभी डेटा बताए थे, राज्य वाला में किसको बताए थे, मिजोरम का बताए थे आपको, मिजोरम जो है कि आपको बताए थे। आगे देखिएगा, आगे और डेटा होगा, 2 और डेटा होगा। न्यूनतम वनावरण जो है कि आपको क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित जो है कि आपको प्रतिशत जो है कि आपको सबसे कम जो है कि केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे वन है, कौन सा है, दमन एवं दीप जो है कि आपको होने वाला है। और देखिएगा दूसरे स्थान पे चंडीगढ़ है, तीसरे स्थान पे लक्षद्वीप है, और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा वन जो है कि अभी आपको बताया है कि पहला स्थान पे मध्य प्रदेश है, दूसरा स्थान पे कौन है, अरुणाचल प्रदेश जो है कि आपको दूसरा स्थान पे जो है कि आपको होने वाला है। देखिएगा अब बोल रहा है कि वन रिपोर्ट 2021 के प्रमुख तथ्य की बात कर रहा है, भौगोलिक क्षेत्रों में वनों का और वृक्षावरणों का हिस्सा कितना है, तो यही आपको पूरा भी दिखाया है ना, 24.62% बताया है। आ गया डेटा यहाँ पर, किलोमीटर में जो है कि 8,09,537 जो है कि आपको वर्ग किलोमीटर में एरिया में जो है कि आपको होने वाला है। भौगोलिक क्षेत्र से जो है कि आपको वनों का हिस्सा की बात करेंगे कितना है, वन बराबर अभी बताया है कि 21.71% वन है। अब वृक्ष बराबर बताया है कि 2 जो है कि 991 जो है कि आपको प्रतिशत जो है कि आपको होने वाला है ना। अब आगे देखिएगा, अब जो है कि आपको बताए होंगे है ना, 1540 किलोमीटर का वृद्धि जो है कि आपको किसमें हुआ है, वन में 1540 किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। आप वृक्षों में कितना वृद्धि हुआ है, वृक्षों में 721 किलोमीटर का वृद्धि हुआ है, और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 2261 किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि 2019 के तुलना में जो है कि किसमें किया गया, 2021 में जो है कि आपको वृद्धि किया गया है। क्लियर हो गया यहाँ तक इस डेटा को। चलिए आगे डेटा, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2013 में प्रति वर्ष जो है कि कितना मार्च, 21 मार्च को, कितना मार्च को, 21 मार्च को जो है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाया जाएगा। विश्व वानिकी दिवस है सर, अच्छा, विश्व जो है कि आपको वन दिवस के रूप में जो है कि मनाया जाएगा। और वर्ष 2023 में इस दिवस को केंद्रीय जो है कि विषय क्या था, वन और स्वास्थ्य जो है कि इसका विषय रखा गया था, फॉरेस्ट एंड हेल्थ। और इसका उद्देश्य जो है कि वन प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करना। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की पहली बार जो है कि आपको कब मनाया गया, तो पहली बार जो है कि आपको 1971 में जो है कि आपको मनाया गया था, ठीक, मनाया गया था। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि वन क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाले राज्य। देखिए अभी बताया था कि वन में सबसे अधिक जो है कि वृद्धि कौन किया, आंध्र प्रदेश किया, दूसरा स्थान पे कौन किया, तेलंगाना है, तीसरा स्थान पे उड़ीसा जो है कि आपको किया, है ना। अब मैंग्रोव वन का स्थिति देखिएगा, मैंग्रोव वन जहाँ पर दलदलीय क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में पाया जाएगा मैंग्रोव वन, सबसे अधिक मैंग्रोव वन किसके पास है, पश्चिम बंगाल के पास सबसे अधिक है। दूसरे स्थान पे जो है कि अंडमान निकोबार है, तीसरा स्थान पे कौन है, तीसरा स्थान पे जो है कि आप गुजरात, दूसरा स्थान पे गुजरात है, तीसरा स्थान पे अंडमान निकोबार है, और चौथा स्थान पे ओडिशा जो है कि आपको चौथा स्थान पे जो है कि आपको आएगा। विशेष रूप से कमजोर जो है कि आपको जनजातीय वर्ग समूह जो है कि आपको पीवीटीजी, जिसमें 75 जो है कि आपको होने वाले हैं, वही सब जो आएगा जो अभी आप ऊपर देखे होंगे, वही सब कहाँ कहाँ निवास करता है, वही सब जो है कि इसमें 75 को लिस्ट जो है कि आपको दिया हुआ है ना। आगे चलिए अगला देखिएगा, अगला बोलता है कि केंद्रीय जो है कि आपको मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से जो है कि आपको संवेदनशील जनजाति पीवी जो है कि आपको टीजी के लिए विशेष जो है कि किस योजना को जो है कि शुरुआत किया है, तो यह योजना है प्रधानमंत्री जनमन योजना। ये जनमन योजना किसके लिए है, प्रधानमंत्री जनमन योजना, ये जनजातियों के लिए जो है कि आपको होगा
टीजी जनजातियों के लिए जो है कि आपको होगा, है ना। ये आदिवासी भारतीय राज्यों में किसे जो है, हाँ आदिवासी होगा, जनजाति आदिवासी जो है कि आपको होगा। भारतीय राज्यों में किसे जो है कि आपको भारत का कोहिनूर कहा जाता है, तो भारत का कोहिनूर किसे आंध्र कहा प्रदेश। जाता है? आंध्र आंध्र प्रदेश प्रदेश। को कहा जाता है। फ्रांसीसी वास्तुकार, है ना। डी जो है कि कार्बुजियर द्वारा जो है कि डिजाइन किया गया चंडीगढ़ शहर को वास्तुकार कौन था? तो यही जो है कि आपको कार्बुजियर जो है कि आपको वास्तुकार जो है कि आपको था। और आधुनिक स्थापत्य कला और नगर नियोजन के लिए जो है कि क्या है, प्रसिद्ध जो है कि आपको माना जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 3 सबसे बड़े राज्य की बात करेंगे जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो एक हो गया राजस्थान, दूसरा हो गया मध्य प्रदेश और तीसरा कौन हो गया? तीसरा हो गया महाराष्ट्र जो है कि आपको हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा जो है कि क्षेत्रफल, तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल जहाँ पर जनसंख्या सबसे अधिक है बिहार। वो कौन सा है? ये बिहार है। दृष्टि से यह जो है कि आपको कहना है ये क्षेत्रफल बारहवां। सबसे बड़ा स्थान पे जो है कि आपको आएगा। आगे चलते हैं। असम की सीमा कितने राज्यों से जो है कि स्पर्श करती है? घटना चक्र में भी दिया हुआ है 7 जो है कि आपको राज्यों से स्पर्श जो है कि आपको करती है असम की सीमा। असम की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मतलब 7 सिस्टर ये पूरा करता है। ये वो आपको अलग से करता है जो कौन है? पश्चिम बंगाल जो है कि आपको 7 होने वाला सिस्टर का 6 और एक पश्चिम बंगाल। हाँ 7 सिस्टर में एगो खुदे है, तो ये Yes, खुद sir, होने के बाद 6। 6 से अपना सहयोग करता है, अपना टच करता है, ये वो अलग से लेता है जिसका नाम पश्चिम बंगाल होगा। पाट जो है कि अचल, पाट अचल अवस्थित है कहाँ पे? पाट अचल जो है कि आपको अवस्थित है, पाट रीजन ये जो है कि आपको झारखंड में अवस्थित होगा। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के कितने जिले में जनसंख्या घनत्व जो है कि आपको अधिक है? किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, है ना। गाजियाबाद जो है कि आपको होगा, दिल्ली से सटा हुआ ये गाजियाबाद है, ठीक ना। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो है कि आपको राज्य की बात करेंगे, कौन होगा सबसे छोटा राज्य? गोवा जो है कि आपको होगा। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है कि आपको कौन होगा? दिल्ली जो है कि आपको होगा। और भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जो है कि आपको जिले हैं? सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में जो है कि आपको जिला होगा। और देखिएगा केरल की सीमा जो है कि किन राज्यों से स्पर्श करती है? तो केरल एक कर्नाटक से सट करता है और एक जो है कि आप तमिलनाडु से जो है कि आपको बाउंड्री को बनाता है, ठीक ना, बनाता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न बोल रहा है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश को दर्जा कब मिला था? तो यह मिला है आपको 56 में जो है कि आपको मिला है, 1956 में जो है कि आपको दिया गया है, ठीक ना। अगला है कि आपका हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करेंगे। ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? शिमला जो है कि आपको होती है ना। अगला देखिएगा, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी एग्जाम में। कितना राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला है? 18 जो है कि आपको होगा। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को ये प्रभावी तिथि था, मतलब कि इसी दिन जो है कि आपको धारा 370 को हटाया गया था, ठीक ना, 2019 में हटाया गया। दादर नगर हवेली तथा दमन द्वीप का विलय जो है कि आपको करके किस नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन जो है, अच्छा, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को जो है कि आपको मिलाकर एक नए केंद्र शासित प्रदेश का क्या किया गया? गठन जो है कि आपको किया गया था। 2 अप्रैल 1970 को मेघालय राज्य का गठन असम के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी राज्य के रूप में जो है कि आपको किया गया था। अगला क्या है? भारत का प्रमुख जो है कि अनुसंधान, है ना, केंद्र जो है कि आपको होता है। कितना पेज और बच गया इसमें? 2 पेज और बच गया, है ना, 2-3 पेज है ना। कल हो जाएगा। कल इसको खत्म कर देंगे। कल खत्म करने के बाद जो है कि आपको मंडे से क्या शुरू करेंगे? मंडे से जो है कि आपको शुरू कर देंगे। आपको कल सैटरडे है ना, है ना? नहीं, अब हिस्ट्री शुरू होगा। कल जो है कि आपको भेज दिए थे पीडीएफ हिस्ट्री का, देखे थे ना? हिस्ट्री में कल कितना पेजों का पीडीएफ है? हिस्ट्री वाला कितना पेजों का पीडीएफ है? चेक किए थे कोई? डाउनलोड नहीं किए थे? अभी देखते हैं कितना पेजों का पीडीएफ था ये। एनसीईआरटी हिस्ट्री है ना, 45 दशमलव जो है कि आपको नहीं मिला था क्या? क्या बोले? ये सर 45 MB का वही ना टोटल मिला के सर? हाँ भेज दिया नीचे में, देखिए 35 दशमलव जो है 45.8 MB का होगा, है ना। देखिए यही है, 92 पेजों का होगा, है ना, 92 पेजों का है। लंबा थोड़ा चलेगा, ठीक ना, लंबा जो है कि आपको चलेगा। इसमें प्राचीन भारत से जो है कि आपको शुरू करेंगे कहानी को, मंडे से बात को करते हुए जो है कि आपको आगे रखेंगे। 92 पेजों का पीडीएफ, है ना, 92 पेजों का ये पीडीएफ पड़ेगा सर।
इसमें विश्व भूगोल नहीं है, विश्व भूगोल का अलग से नोट्स आपका दिया हुआ है। एग्जाम से पहले हमारा नोट्स जो है विश्व भूगोल का 10-20 पेज का बनाया हुआ है, उन नोट्स को पूरा पढ़ा देंगे एग्जाम से पहले, ठीक है है सर बुक में? एग्जाम से पहले। हाँ इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें विश्व भूगोल दिया है क्या? वो है सर, दिया हुआ है मेरे बुक में। तो ये अलग से जो है कि आपको दिया होगा, मेरे वाले में रुकिए देखते हैं। दिया हुआ है सर, दिया वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसके बाद तो वही है, वही चालू कीजिए ना, खत्म हो जाएगा तुरंत। अच्छा है, इसके बाद है सर विश्व का भूगोल। अच्छा विश्व भूगोल की बात कर रहे हैं, हम विश्व इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हो तेरी के यार। विश्व भूगोल जो है कि आपको काहे नहीं शुरू कर रहे हैं, उसका कारण समझ लीजिए। कारण क्या है, सुनिएगा कारण क्या है। विश्व भूगोल पढ़ाने के लिए हो पढ़ाएंगे, ऐसा बात नहीं है कि आपको छोड़ के भागल जा रहे हैं, ठीक ना, पढ़ाएंगे, इसको भी टेंशन नहीं लेना है आपको, पढ़ाएंगे, थोड़ा दिन रुक जाइए। इसको इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं ना कि जहां जहां से सेक्शन आपका मजबूत है, जहां जहां से प्रश्न ज्यादा बनेगा ना, उसको हम पहले देखने का प्रयास जो है कि आपको कर रहे हैं कि इसको देख के काम को खत्म कर दें, ठीक।